हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आरबीआई ने 50 रुपए की नई नोट जारी करने का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत से 50 रुपए की नई नोट जारी की जाएगी और साथ ही मौजूदा 50 रुपए की नोटों के ताल्लुक से कहा कि आवाम को परेशान या उलझन का शिकार होने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स भी चलन में रहेंगे। शक्तिकांत दास की जगह पर मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर की नई जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके बाद 50 रुपए की नई नोट मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी सीरीज के 50 रुपए के नोटों के मुमासिल रहेगा। रिजर्व बैंक ने इसकी वजाहत की। आरबीआई की जानिब से जारी करदा ऐलान के बाद आवाम में उलझन पाई जा रही है कि फिर 50 रुपए की पुरानी नोटों का क्या होगा, क्या इसको बर्खास्त तो नहीं किया जाएगा। इस पर बहस शुरू हो गई है। इस पर भी आरबीआई ने कहा कि आवाम को शुकूक व शुबहात में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। पहले जारी किए गए 50 रुपए के नोट कानूनी तौर पर चलन में रहेंगे। नए 50 रुपए की नोट जारी करने से मौजूदा चलन में रहने वाली नोटों को कोई नुकसान नहीं होगा और न ही इन नोटों से दस्तबरदारी इख्तियार की जा रही है। हैदराबाद में चिड़ियाघर के जानवरों को चिकन और अंडों की फराहमी रोक दी गई। तेलंगाना की पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मुबैना तौर पर बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गियों के हलाकत की इत्तलात के दरमियान हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने जू के गोश्त खाने वाले जानवरों को चिकन और अंडे देना बंद कर दिया है। जू पार्क के हुक्काम शेर, बब्बर, तेंदुए के बशमूल दिगर गोश्त खाने वाले जानवरों के लिए 25 किलो चिकन और 140 अंडे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जू पार्क ज़राए ने हफ्ते के रोज़ ये बात बताई। जू के गोश्त खोर जानवरों को चिकन और अंडों के बजाय बीफ और खिंजीर का गोश्त दिया जा रहा है। 380 एकड़ वसी अराजी पर मुहित इस जू पार्क में परिंदों, रेंगने वाले जानवरों और जलथलिया जानवरों के मुख्तलिफ अनवा मौजूद है। पड़ोसी रियासत में बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गियों की हलाकत की इत्तलात के बाद हुकूमत तेलंगाना ने बीमार मुर्गियों की मुंतकिली को रोकने के लिए सरहद पर सख्त चौकसी की हिदायत दी है। बताया जाता है कि हालिया दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मुर्गियों को तलब कर दिया गया। कास्ट सर्वे में हिस्सा लेने का आज से एक और मौका। अवाम के लिए 3 तरीकों से इस्तिफादा की सहूलत का ऐलान। रियासती हुकूमत ने उन खानदानों को एक और मौका देने का फैसला किया है जो हालिया दिनों रियासत भर में मुनक्किदा ज़ातों के सर्वे की हाउसिंग लिस्ट में शामिल थे, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात जैसे मकान को खुफल रहना या मौजूद ना रहने की वजह से सर्वे में शामिल नहीं हुए थे। अब ये सर्वे 16 फरवरी से 28 फरवरी तक दोबारा किया जाएगा, जिसके जरिए रियासत में 3,56,323 खानदानों की मरदमशुमारी की जाएगी जिन्होंने हालिया सर्वे में अपने नामों का इंदराज नहीं करवाया था। महकमे प्लानिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सर्वे से दूर रहने वाले 3,56,323 खानदान मरदमशुमारी में हिस्सा लेने के लिए 3 तरीकों से सर्वे के अमले से रुजू हो सकते हैं, जिनमें पहला तरीका टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हुए अपने खानदान का सर्वे करवा सकते हैं। इसके लिए रियासत के किसी भी मुकाम से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान 040211111 पर कॉल किया जा सकता है और अपनी मरदमशुमारी मुकम्मल करवाने की दरख्वास्त दें। कॉल की तस्दीक के बाद एक नामजद ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएगा कि मरदमशुमारी करने वाला अमला मुतल्लिका घर का दौरा करे और सर्वे मुकम्मल करे। दूसरा तरीका प्रजापालना सेवा केंद्र पर जाकर सर्वे करवाना है। इसके तहत करीब में वाक़ प्रजापालना सेवा केंद्र से रुजू होते हुए मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। ये केंद्र दही इलाकों में MPDO के दफातर और शहरी इलाकों में वार्ड दफातर में वाक़ है। तरबियत याफ्ता अमला वहाँ मौजूद होगा जो आवाम को सर्वे फॉर्म पुर करने में मदद करेगा। तीसरा तरीका ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करते हुए भी अंजाम दिया जा सकता है। इसके लिए सर्वे फॉर्म SEEPCsurvey.cgg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म को पुर करने और दस्तखत करने के बाद इसे करीब में वाक़ प्रजापालना सेवा केंद्र में दाखिल करवाया जा सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा प्लानिंग ने मजीद बताया कि तमाम अजला के कलेक्टर्स और GHMC कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि वो इस अमल को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल करें और इन तीनों तरीक़ों के बारे में अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर बेदार करें। नामपल्ली एग्जीबिशन का 17,46,000 अवाम ने मुशाहिदा किया। कुल हिंद सनअती नुमाइश बड़ी तादाद में अवाम को राग़िब कर रही है। 3 जनवरी को शुरू हुई नुमाइश का 14 फरवरी तक 17,46,313 अवाम ने मुशाहिदा किया। 15 फरवरी को ख़त्म होने वाली नुमाइश के लिए सोसाइटी की दरख्वास्त पर कमिश्नर पुलिस ने 17 फरवरी तक तोसी दी है। 1938 में नुमाइश का आगाज़ हुआ। हर साल बड़े पैमाने पर नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। नुमाइश में काटेज इंडस्ट्री में तैयार अशिया और अंदरूनी मुल्क और बैरूनी ममालिक की बेशुमार अशिया फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। इस मरतबा नुमाइश में तकरीबन 2000 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस साल कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के ताजिर भी नुमाइश का हिस्सा बने हैं। राशन कार्ड के कई दरख्वास्त गुजार खानदानों को मुश्किलात।
नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने में कई खानदानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नौजवान मियाँ बीवी जब दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं तो शौहर या बीवी अगर माँ बाप के कार्ड में पहले से मौजूद है तो इनसे कहा जा रहा है कि इस पुराने कार्ड से नाम हज़फ करने के बाद ही नई दरख्वास्त कबूल की जाएगी। मी सेवा सेंटर के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने की कोशिश में नाकाम कई अफराद ने बताया कि दरख्वास्त देते वक्त आधार नंबर दाखिल करने पर मालूम हुआ कि वो पहले से आधार के जरिए दूसरे कार्ड में दर्ज हैं। मी सेवा सेंटर के हुक्काम ने बताया कि वालिदैन के राशन कार्ड से नाम निकालने की दरख्वास्त देने तक नए राशन कार्ड की दरख्वास्तें नहीं दी जा सकती। नए शादीशुदा हज़ारों खानदानों के लिए ये एक आम मसला बन चुका है, खास तौर पर उन खानदानों के लिए जो हालिया दिनों में नए घरों में मुंतकिल हुए हैं। इनको भी इसी तरह की मुश्किलात का सामना है। वालिदैन के राशन कार्ड से नाम निकाले बगैर नए राशन कार्ड की दरख्वास्त मुकम्मल नहीं हो रही है। नए राशन कार्ड की दरख्वास्त देने के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से 4 साल बाद एक और मौका फराहम किया गया है, लेकिन ये मसला नए शादीशुदा खानदानों के लिए काफ़ी पेचीदा बन चुका है। पहले के राशन कार्ड में नाम शामिल होने की वजह से ऑनलाइन दरख्वास्तें मुकम्मल नहीं हो पा रही है। इस सूरत हाल से बचने के लिए लोगों को सिविल सप्लाईज या सर्कल दफातर में जाकर अपने वालिदैन के राशन कार्ड से अपने नामों को हटाने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ रही है। यह मसला सिर्फ नए शादीशुदा खानदानों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो लोग भी मुतासिर हैं जिन्होंने हालिया बरसों में नया घर बनाया है। ताहम महकमा सप्लाईज की जानिब से उनके मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और कहा गया है कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है बशर्ते के वालिदैन के राशन कार्ड से नाम हटाए जाएं। इस बात की तस्दीक डिप्टी इंचार्ज DSO हैदराबाद ने भी की है। निर्मल जिले कलेक्टर के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में एक हैरानकुन वाक़या सामने आया है, जहां किसी नामालूम शख्स ने जिले कलेक्टर के नाम से एक जाली फेसबुक अकाउंट बनाया। ज़राए के मुताबिक ये फ़र्ज़ी अकाउंट जिले कलेक्टर अभिलाष अभिमन्यु IAS के नाम से तख्लीक़ किया गया है, जिसमें इनकी असल तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया ताकि अकाउंट को हकीकी ज़ाहिर किया जा सके। इस मामले का पता चलने पर जिले कलेक्टर ने फ़ौरन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP से शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस जाली अकाउंट पर यकीन न करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला मुतल्लिक़ा हुकाम को दें। पुलिस ने इस मामले की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जाली अकाउंट किस मकसद से बनाया गया था और इसके पीछे कौन लोग मुलव्विस हैं। ऐसे साइबर जराइम अक्सर धोखाधड़ी, जालसाजी या किसी आला ओहदेदार के साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। इंदिरम्मा मकानात की तामीर के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस। रियासत तेलंगाना में पहले मरहले में इंदिरम्मा मकानात के लिए मुंतखब होने वाले इस्तेफादा कुनंदगान के मकानात की तामीरी कामों का आगाज़ करने की तैयारियां की जा रही है। हुकूमत ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। रियासत के हर मंडल में एक गाँव के हिसाब से 562 पंचायतों में 71,482 इस्तेफादा कुनंदगान का पहले मरहले में इंतखाब किया गया। हुकूमत 4 मरहलों में हर घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद जारी करेगी। बुनियाद के काम मुकम्मल होने पर पहले मरहले के हिस्से के तौर पर 1 लाख रुपए इस्तेफादा कुनंदगान के बैंक खाते में जमा करेगी। इस हिसाब से 71,482 अफराद के लिए 714 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। मरकजी और रियासती हुकूमतों के हिस्से के तौर पर फंड्स मुख्तस किए जाते हैं। एक मकान के लिए शहरी इलाकों में 1.5 लाख और दही इलाकों में 72,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत मरकजी हुकूमत अदा करेगी। रियासत अपने हिस्से के तौर पर दही इलाकों में 3.5 लाख और शहरी इलाकों में 4,28,000 रुपए मुख्तस करेगी। मरकजी कवायद के मुताबिक रियासतों को पहले मरहले में अदा की जाने वाली रकम और तामीराती सामान के लिए दरकार रकम अदा करना होगा, जिसके पेश नज़र हाउसिंग डिपार्टमेंट ने 1000 करोड़ रुपए को तैयार रखा है। मकानात की तामीर में किसी किस्म की रुकावट से बचने के लिए रियासती हुकूमत तमाम इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने हर मकान के लिए 8 ट्रैक्टर्स रेत मुफ्त देने का फैसला किया है। सीमेंट और लोहा कम कीमत पर फराहम करने के लिए जिलेवारी सतह पर ओहदेदार कंपनियों से तबादला ख्याल कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने 5 साल के दौरान 28,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से 20 लाख मकानात तामीर करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसी हिस्से के तौर पर पहले मरहले में 7,740 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरम्मा हाउस मंजूरी की फहरिस्त जारी कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में इंदिरम्मा हाउस मंजूरी की फहरिस्त जारी की है, जो इंदिरम्मा इल्लू हाउसिंग स्कीम को एक अहम कदम के तौर पर पेश करती है। ये स्कीम मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ों के अफराद को सस्ती रिहाइश फराहम करने के लिए शुरू की गई है, जो हर किसी के लिए रिहाइश के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकती है। इंदिरम्मा इल्लू हाउसिंग स्कीम का मकसद उन अफराद की माली मदद करना है जो अपना घर बनाना चाहते हैं, खास तौर पर वो अफराद जो बेघर हैं, सफाई कारकुन, ज़राअत के मजदूर और दीगर ज़रूरतमंद अफराद शामिल हैं। अगर आपने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्त दी है तो आप अब इंदिरम्मा हाउस मंजूरी की फहरिस्त 2025 को डाउनलोड करके अपने इस्तेफादा कुनंदे की हैसियत चेक कर सकते हैं।
केसीआर और उनके सिपाहियों को दबाना किसी के बस की बात नहीं, कविता ने कहा। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस की कविता ने कल अपने दौरे खम्भम के मौके पर बीआरएस लीडर एल सुरेंद्र से जेल में मुलाकात की। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कि कविता ने रियासत में जारी सियासी इंतखामी कार्रवाइयों पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कि कविता ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मैदान में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बीआरएस कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कानून, इंसदाद, मजालिम, दर्ज फहरिस्त तबकात और कबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए बेगुनाह अफराद पर झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है ताकि अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस हुकूमत के पास रियासत की तरक्की के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। किसान, तलबा, खवातीन और तमाम तबकात हुकूमत से नाला हैं क्योंकि 14 महीने की हुक्मरानी में रियासत को किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचा। बीआरएस लीडर एल सुरेंद्र की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कविता ने कहा कि सुरेंद्र महज इसलिए मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया क्योंकि उन्होंने ग्राम सभाओं में हुकूमत की नाकामियों पर इस्तिफसार किए थे। कविता ने वाज़ेह किया कि केसीआर और उनके सिपाहियों को दबाना किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हम इन गैर मजाज मुकदमात से खौफजदा होने वाले नहीं और अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की नाकामियों को हर फोरम पर बेनकाब करते रहेंगे। रेवंत रेड्डी की दिल्ली में राहुल गांधी से तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी से मुलाकात करके रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल, एससी ज़ुमराबंदी, जात पात के सर्वे के अलावा दिगर उमूर पर तकरीबन 1 घंटे तक तबादला ख्याल किया, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी के दरमियान दूरियां पैदा हो जाने की ख्यास आराइयों का खात्मा हो गया। चीफ मिनिस्टर ने 10 जनपद सोनिया गांधी की ख़यामगाह पर राहुल गांधी से मुलाकात की। ज़राए से पता चला है कि इस इजलास में तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल, नज़्म व नस्क उमूर के ताल्लुक से राहुल गांधी को वाकिफ कराया। जात की मरदमशुमारी और एससी तबकात की ज़ुमराबंदी की करारदादों को असेंबली में मंजूरी की भी इत्तला दी। साथ ही कांग्रेस की जानिब से रियासत के 2 अजला में एससी और बीसी जलसे आम की तैयारियों से वाकिफ करवाया और इन जलसों में शिरकत की राहुल गांधी को दावत दी। जात पात की मरदमशुमारी की बुनियाद पर रियासत में मुकामी इदारों के इंतखाबात में बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने की तैयारी करने पर रोशनी डाली। इसके अलावा MLA कोटा के तहत MLC सीटों पर उम्मीदवारों के इंतखाब, काबीना की तोसी, प्रदेश कांग्रेस आमिला की तश्कील, नामजद ओहदों पर तकर्रुरात, मुकामी इदारों के इंतखाबात और दिगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। ज़राए से पता चला है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में जात पात की मरदमशुमारी पर मसरत का इजहार किया। साथ ही बीसी तबकात की नाराजगी पर चीफ मिनिस्टर से वजाहत तलब की। रेवंत रेड्डी ने बताया कि बीआरएस इख्तिदार में कराए गए सर्वे की कानूनी हैसियत नहीं है, कांग्रेस से साइंटिफिक अंदाज में सर्वे कराया गया। अपोजिशन बिलखुसूस बीआरएस और बीजेपी बौखलाहट का शिकार होकर सर्वे के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा करके अवाम में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने तमाम पहलुओं से इसका जायजा लेने के बाद जो लोग सर्वे में शामिल नहीं हुए, इन्हें दोबारा मौका फराहम करने आज से जात पात का सर्वे शुरू किया। पहले सर्वे में जो लोग शामिल नहीं हुए, इन्हें अपने नामों का इंदराज करने का एक और मौका फराहम किया गया। कांग्रेस ने अवाम से जो भी वायदे किए हैं, इन वादों की तकमील की जा रही है। किसानों के 2 लाख रुपए तक खर्च माफ किए गए। मजीद 4 नई स्कीमात पर 26 जनवरी से अमल हो रहा है। चीफ मिनिस्टर की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दोनों में दूरियां, राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर को मुलाकात के लिए वक्त न देने की जो अफवाहें और ख्यास आराइयां गश्त कर रही थी, इनका खात्मा हो गया। हालिया दिनों में चीफ मिनिस्टर ने कई मरतबा दिल्ली का दौरा किया, जहां मरकजी वज़रा, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और दिगर सीनियर कायदीन से मुलाकात की थी। ताहम राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, जिस पर ऐसी अफवाहें गश्त कर रही थी। फास्टैग कवानीन में 17 फरवरी से तब्दीली होगी। रियासत में फास्टैग पर 17 फरवरी से नए रूल्स पर अमलावरी होगी। अगर सारिफिन नए कवानीन से बाखबर नहीं होंगे तो इन्हें यकीनन माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने फास्टैग बैलेंस की तस्दीक से मुताल्लिक़ कवानीन को तब्दील कर दिया है। नए कवानीन के मुताबिक फास्टैग में बैलेंस के हवाले से चंद तब्दीलियाँ की गई हैं। ये सारिफिन के लिए जानना ज़रूरी है। बसूरत दीगर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाईवेज के टोल गेट्स के पास टोल की अदायगी मुश्किलात से 2-4 होगी। डबल चार्जेस अदा करना पड़ेगा। अगर फास्टैग को वक्त पर रिचार्ज नहीं किया गया तो इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद फास्टैग की अदायगियों में मसाइल पैदा होंगे। टोल प्लाजा के पास रेड कोड 176 दिखाया जाएगा। ये फास्टैग के जरिए टोल की अदायगियों को मुस्तरद कर देगा। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि दोहरे चार्जेस अदा करना पड़ेगा। फास्टैग सिस्टम के तहत गाड़ियों की 2 तरह से दर्जाबंदी की गई है। वॉल लिस्ट गाड़ियों, ब्लैक लिस्ट ज़ेर इल्तवा। अगर चेशी नंबर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपस में मेल ना खाने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। NPCI के मुताबिक 2 टाइम लाइन रहेंगे। फास्टैग रेड टाइम से 60 मिनट पहले, रेड टाइम के 10 मिनट बाद का हद यानी लिमिट तजावुज़ करने पर इजाफी चार्जेस लगाए जाएंगे।
सीबीएसई एग्जाम्स का आगाज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के 10th क्लास और 12th क्लास के एग्जाम्स हफ्ते को शुरू हुए। मुल्क और बैरूनी मुल्क के 7,800 से ज्यादा मराकज़ पर 42 लाख से ज्यादा तलबा इन एग्जाम्स में शिरकत कर रहे हैं। बोर्ड ओहदेदारों ने बताया कि 10th क्लास के 24,12,000 तलबा 84 मज़ामीन में एग्जाम्स लिखेंगे, जबकि 12th क्लास के एग्जाम्स में 17,88,000 तलबा 120 मज़ामीन में हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान में 7,842 और बैरूनी ममालिक में 26 मराकज़ पर एग्जाम्स हो रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में गौतम अडानी की हाजिरी। मुल्क के मशहूर सनतकार गौतम अडानी हफ्ते को अपनी अहलिया के साथ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह अजमेर शरीफ पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर जमीन नियाज खम की, चादर और अकीदत के फूल चढ़ाकर मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की। इस दौरान दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने इन्हें तबर्रुक भी पेश किया। खबर के मुताबिक गौतम अडानी प्राइवेट तैयारे से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सड़क के जरिए अजमेर दरगाह पहुंचे। शाम को दरगाह पहुंचने के बाद उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। गौतम अडानी ने दरगाह के बेगम दलान में बैठकर कव्वाली का भी लुत्फ लिया। दरगाह शरीफ आने वाले ज़ायरीन अक्सर यहाँ बैठकर कव्वाली से लुत्फ अंदोज होते हैं। दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने ख्वाजा साहब की तालीमात और सूफी रिवायत की अहमियत से अडानी को वाकिफ करवाया। दरगाह पर हाजिरी के बाद गौतम अडानी का अजमेर के महावीर सर्कल इलाके में शादी की तकरीब में शिरकत का प्रोग्राम था। महाकुंभ की भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 अफराद की मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की रात भीड़ भाड़ के बाद भगदड़ मचने से कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए और कई अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या रात 10 बजे के करीब प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर पेश आया, जब हज़ारों अक़ीदतमंद प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए अपनी ट्रेनों में सवार होने के लिए जमा थे। दिल्ली के LGV के सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे की तस्दीक की। जब भगदड़ मची तो प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हुजूम जमा था। लोगों की बड़ी तादाद सीढ़ियों पर थी। जब भीड़ बेकाबू हो गई, हादसे के बाद सीढ़ियों पर लोगों के चप्पल, जूते और उनके कपड़े देखे जा सकते थे। बताया गया है कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी तो प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी। स्वर्णा तरता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी ताखिर से चली गई और इन ट्रेनों के मुसाफिर भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। रेलवे ने CMI के मुताबिक हर घंटे में 1500 जनरल टिकट फरोख्त किए, इसलिए हुजूम बेकाबू हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के करीब एक्सेलेटर के करीब भगदड़ बच गई। रात 1:30 बजे LG ने अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों के बारे में मालूमात ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ वाक़े की तहकीकात के लिए रेलवे की जानिब से आला सतही इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के एक आईनी शाहिद ने कहा कि भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। ऐलान किया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचेगी, इसलिए दोनों तरफ से भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई। कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया। लव जिहाद को रोकने के लिए नया कानून बनाने महाराष्ट्र हुकूमत का फैसला। महाराष्ट्र हुकूमत लव जिहाद को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी क़यादत महाराष्ट्र के DGP संजय वर्मा करेंगे। ये कमेटी दीगर रियासतों में नाफिज कवानीन और जबरी मजहबी तब्दीलियों को रोकने के कानूनी इम्कानात का जायजा लेकर हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश करेगी। ये मामला साल 2022 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब महाराष्ट्र की श्रद्धा वाकर नामी लड़की को इसके साथी आफ्ताब पूनावाला ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हिंदू लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर शादी के बाद जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिस पर शदीद बहस और मुबाहिसा हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी की नई हुकूमत ने इस मामले की छानबीन और मुमकिन कानून साजी के लिए एक कमेटी कायम की है। तहम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के इस इक़दाम पर एतराज़ किया। NCP यानी शरद पवार की लीडर सुप्रिया सोले ने कहा कि हुकूमत को रियासत के हकीकी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी के MLA अबू आज़मी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है और मजहबी कशीदगी को हवा दे रही है। कांग्रेस के MLA हुसैन दलबाई ने कहा कि लव जिहाद एक गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं और भारतीय आइन हर शहरी को अपने मजहब के इंतखाब की आज़ादी देता है। दूसरी तरफ BJP MLA मंगल लोधा ने हुकूमत के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और मुल्क भर में इस तरह के कई मामला सामने आ चुके हैं, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। साबिक़ तुर्क वज़ीर आज़म का गज़ा को तुर्किया का हिस्सा बनाने का मुतालबा। साबिक़ तुर्क वज़ीर आज़म अहमद दाऊद ने गज़ा को तुर्किया का खुद मुख्तार हिस्सा करार देने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्क अपोजिशन कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म अहमद दाऊद ने कहा कि 18वीं सदी में बरतानिया के मैंडेट से पहले गज़ा में खिलाफत उस्मानिया आइनी हुक्मरान थी और फ़लस्तीनी अब भी उस्मानी शनाख्त के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि तुर्किया का हिस्सा बनाए जाने के लिए गज़ा में रेफरेंडम भी कराया जाना चाहिए। अहमद दाऊद ने कहा कि अब मौजूदा तुर्किया खिलाफत उस्मानिया का जानशीन है और वो ये हक़ रखता है। इनका
कहना है कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं कर दी जाती तब तक गजा को तुर्की का खुद मुख्तार इलाका करार दिया जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जा करने के बयान पर तुर्की के साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि ट्रंप गजा हासिल करना चाहते हैं ताकि कब्रस और मिस्र के दरमियानी समंदर का नज़ारा करने के साथ साथ इस जगह गैस के ज़खायर पर भी कब्जा कर लें। रियाद शहर और उसके कुर्ब जवार में मुसलसल बारिश, सर्दी में फिर शिद्दत। मुमलिकत के दारुल हुकूमत रियाद और उसके अतराफ के इलाकों में जुमेरात की रात से कभी तेज़ कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशकशी है। रियाद में अभी सर्दी का सिलसिला जारी ही था कि इस मुसलसल बारिश की वजह से सर्दी में फिर एक बार शिद्दत पैदा हो गई। माह रमज़ान की आमद है। आम ख्याल है कि सर्दी का सिलसिला कुछ और तवील हुआ तो मार्च शुरू होने के बावजूद रमज़ान में साइमीन को गर्मी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अमेरिका में 10,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने की तैयारियां। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में भी हज़ारों मुलाजमीन को हटाने की तैयारी की जा रही है। वहीं व्हाइट हाउस के मुताबिक 75,000 मुलाजमीन ट्रंप और मुल्क की मुखालिफत में अपनी मर्जी से ही नौकरी छोड़ चुके हैं। अमेरिका में तकरीबन 10,000 सरकारी मुलाजमीन ट्रंप के नरगे में आ गए हैं। ट्रंप ने अपने मुआविन एलन मस्क के साथ मिलकर एक ही दिन में 9,500 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से हटाने का फैसला किया। ये मुलाजमीन सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर रिटायर्ड जवानों की देखभाल तक के काम में लगे हुए थे। इत्तला के मुताबिक नौकरशाही को कम करने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने यह बड़ा कदम उठाया है। महकमे दाखिला, तवानाई, वेटरन अफेयर्स, ज़राअत, सेहत और दिगर कई महकमों में मुलाजमीन की कटौती की गई है। जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है इनमें से ज़्यादातर प्रोबेशन पीरियड में थे। बहुत सारे मुलाजमीन को नौकरी करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। वहीं कुछ सरकारी एजेंसियों को भी बंद कर दिया गया है। इनमें कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो भी शामिल है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।